Hello friends, welcome to my channel. My name is Gauri Russell. So we are going to learn the from the Diary of Anne Frank part 2. So let's start. I made your notes. So in previous video, we already seen the part 1 of From the Diary of Anne Frank. The introduction of of this diary and what means how does the Anne wrote this diary. So from here we are going to learn the part 2. So in previous video we already seen the introduction and the experience of the Anne. So in this now from we are going to teach from this. So she wrote her first diary on 20 June 1942. Dearest Kitty, the entire class is quacking with boats. Means the meaning of quacking with boats means the entire class is shouting and talking. The reason that who is going to pass or who is fail means they are shouting because the results were coming that who is pass or who is fail coming to know, and they were making bets with each other. मीन्स वो जो है वो बेट्स लगा रहे हैं कि कौन पास होगा या कौन फेल होगा, किसी के थीम पर वो बेट लग रहे हैं. जियन एंड आई लाफ्ड सीली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. मतलब जो जियन है और जो एनी है, एनी की फ्रेंड जियन और एनी, वो दोनों हंसते हैं किसके सामने, वो सियन एंड जैकेस. वो उनके आगे आगे सियन और जैकेस ये दो लड़के बैठे हैं और वो क्यों लाफ कर रहे हैं ये देखते हैं हम. हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन द बेड्स. वो जियन और एने लाफ कर रहे हैं क्योंकि वो जो दो लड़के हैं सियन और जैकेस, वो दोनों बेट लगा रहे हैं किसके ऊपर, जो कौन फेल होगा या कौन पास होगा. और वो जो बेट है वो एंटायर हॉलीडे सेविंग्स है. मतलब जो भी उन्होंने हॉलीडेज में सेविंग की है वो बेट लगा रहे हैं कि कौन विन होगा उसे वो सब हॉलीडे सेविंग्स मिलेंगे. देन द जी question was, if you ask to me quarter of class are dummies and get should be failed, but the teachers are most unpredictable creatures on the earth. तो वो जो जियन मतलब एनी की जो फ्रेंड है वो उसे क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा. तो एने आंसर देती है, इफ़ यू आस्क मी क्वार्टर ऑफ क्लास आर डमीज. मतलब उसे लगता है कि वन फोर्थ ऑफ द क्लास आर डमीज, मतलब डल है वन फोर्थ ऑफ द क्लास. एंड गेट शुड बी फेल्ड, मतलब उसे लगता है कि ये जो वन फोर्थ ऑफ द क्लास है वो फेल होना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते, वो डल है. बट द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. सो एने ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया है अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स. क्योंकि वो जो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है मतलब रिजल्ट उनके हाथों में है, कौन फेल होगा या कौन पास होगा वो उनके हाथों में है. सो इसलिए एने ने बोला है कि वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है अर्थ पर. माई फ्रेंड्स एंड आई एम My friends and I am sure we will pass, but only not sure about maths. मतलब जो उसके फ्रेंड्स है और जो जियन है सियन है और एने है वो कंफर्म है कि हम सब सब्जेक्ट में पास होंगे, लेकिन मैथ्स का पता नहीं क्योंकि मैथ्स एने को हार्ड गया था, इसलिए उसे श्योर नहीं कि मैं पास होंगी या फेल मैथ्स सब्जेक्ट में. देयर आर टोटल 9 टीचर्स, 7 men and 2 women. यहाँ पे वो टीचर्स की पॉपुलेशन बताती है मैथ्स को याद करते वक्त.
सो वो बोलती है कि हमें सिखाने के लिए, हमें टीच करने के लिए टोटल 9 टीचर्स थे और 7 मेन और 7 फीमेल है. मिस्टर कीजिंग, the old foggy who teaches me the maths and annoyed always with me because I talked so much. So वो जो मिस्टर कीजिंग है, मैथ्स टीचर ऑफ द एन, वो ओल्ड फोगी है. ओल्ड फोगी का यहाँ पे मीनिंग है कि ओल्ड फैशन वाला, मतलब सब ओल्ड फैशन कपड़े पहनने वाला, ओल्ड फैशन बात करने वाला. और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, एने ने बताया है. वो उसे मैथ्स सिखाते थे, मतलब मैथ्स टीच करते थे और एनॉय करते थे, मतलब बार बार डांटते थे, क्योंकि वो एने है जो मतलब बहुत बोलती है, मतलब बहुत टॉकेटिव है, इसलिए वो कीजिंग बार बार उसे एनॉय करते हैं. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही गेव मी एक्स्ट्रा होमवर्क. मतलब वो बार बार एने को होम मतलब वार्निंग्स दे रहे कि अगर तुम टॉक की तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा. सो जो आखिर में हुआ कि उन्होंने वार्निंग्स देने के बाद उसे एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट दिया एंड टोल्ड राइट अ एसे ऑन चैटर बॉक्स. वो बहुत बोलती है, वो बहुत टॉकेटिव है, इसलिए उसे चैटर बॉक्स का एसे लिखने को बोला और पनिशमेंट के प्लेस पर उसे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया. आफ्टर दैट आई फिनिश्ड माई होमवर्क. मतलब जो एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था मिस्टर कीजिंग ने, उसने कंप्लीट किया घर आने के बाद और स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द एसे. मतलब होमवर्क करने के बाद वो जो एसे है चैटर बॉक्स का, वो लिखने की कोशिश करती है, उसके बारे में वो सोचती है. दैट वॉट कुड आई राइट विथ चीविंग द टिप ऑफ पेन. सो वो थिंक करती है कि मैं इस चैटर बॉक्स के एसे पर क्या लिख सकती हूँ, और मतलब थिंक करते वक्त वो अपनी टिप ऑफ पेन को चीव करती है, मतलब चबाती है. आई वॉन्टेड टू रोट अ लॉजिकल रीज़न टू द हैबिट ऑफ टॉक्स. उसे पता है कि वो जो मिस्टर किजिंग है मैथ्स टीचर, मुझे पता है कि उन्होंने, मैं बहुत टॉकेटिव है इसलिए मुझे चैटर बॉक्स का एसी दिया है. सो इसलिए उसे मतलब एनी को, मिस्टर किजिंग को एक लॉजिकल रीज़न, मतलब एक हैबिट्स ऑफ टॉक पर एक लॉजिकल रीज़न देना चाहिए था. टू शो द टीचर दैट आई एम नॉट चैटर बॉक्स. उसे लॉजिकल रीज़न क्यों देना था, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हो, वो ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं, वो कुछ तो लॉजिकल रीज़न है. I thought and thought, then after that I wrote 3 pages. Mr. Cuisine satisfied my learn. So वो थिंक करती गई, उसने बहुत सोचा, तो आखिर में उसने 3 पेजेस कैसे तो लिखे लॉजिकल रीज़न. उसने थिंक किया, मतलब उसे लगा कि ये जो ऐसे देखकर मिस्टर किजिंग ज़रूर सेटिस्फाई होंगे. इन द ऐसे आई रोट. सो देखते हैं एने ने क्या ऐसे में लिखा है. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट्स दैट कम फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सो वो जो एने है कहती है कि वो जो टॉकिंग है, मतलब कौन सी भी ऐसी हैबिट है, वो जो स्टूडेंट्स ट्रेट्स है और वो पेरेंट्स से आते हैं. ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आती है, वो एक रहने चाहते थे. एंड इट केम फ्रॉम माई मदर एंड इट इज़ इनहेरिटेड ट्रिट्स. सो उसने लॉजिकल रीज़न लिखा था. क्या लिखा था कि ये जो टॉक है, मतलब ये जो मैं टॉकेटिव है, ये किसकी वजह से है, ट्रेट्स की वजह से है. और वो ट्रेट्स का टाइप है इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली वो जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो चाइल्ड है, उसमें ऑटोमेटिकली कॉपी होती है और उसके बारे में, मतलब उसे चेंज करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते. और उसने बताया है कि ये जो टॉकेटिव रीज़न है ये मेरे मदर से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकती इस टॉकेटिव रीज़न में. When I showed it Mr. Keesing, they laughed and they had been considered me intelligent. जो मिस्टर कीजिंग है, जो मैथ्स टीचर है,
उन्हें पता चला कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और उन्होंने कंसीडर भी किया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे मेरे ऐसे पर। बट ऑन अनदर लेक्चर they gave me another topic, the incorrigible chatterbox. So उन्होंने एक्सेप्ट किया वो फर्स्ट ऐसे, लेकिन उन्होंने उसे और एक ऐसे दिया इनकॉरिबल चैटरबॉक्स। मतलब इनकॉरिबल का मीनिंग है जो ट्रेट, मतलब गलत थिन है, गलत थिन जो चैटर बॉक्स है, मतलब गलत थिन बोल रहे थे, इससे बोलते हैं इनकॉरिबल। और चैटर बॉक्स मतलब वेरी talkative person. Then I handed it, but it was not enough to Mr. Kissing gave me the third essay for it. So उसने वो जो सेकेंड टॉपिक था इनकॉरिबल चैटर बॉक्स, एने ने वो एक्सेप्ट किया और उसे कंप्लीट भी किया, लेकिन वो जो इनफ नहीं था मिस्टर किजिंग ने उन्हें थर्ड लेसन फॉर ऐसे, मतलब थर्ड लेसन दिया कि सेकंड लिखा तो थर्ड भी लिखो। और वो थर्ड ऐसे का टॉपिक था क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। आई एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी टू राइट अबाउट द चैटरबॉक्सेस। एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी मतलब उसके पास जो भी लॉजिकल रीजन्स थे, जो भी इंटेलिजेंस थे और जो भी आइडियाज़ थे, वो फर्स्ट और सेकेंड एसेज में फिनिश हो गए थे। सो उसे कुछ भी थिंक नहीं हो रहा था तीसरे चैटर बॉक्स को लिखने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू राइट समथिंग। सो 1 minute. So I decided to write something original than my friend Sane. उसने थिंक किया कि अब मैं फर्स्ट और सेकंड में तो मेरे आइडियाज़ लिखे, लेकिन मुझे थर्ड में समथिंग ओरिजिनल मतलब समथिंग बहुत ही ऐसा बहुत ही इपिक लिखना था। सो उसी वक्त उसकी फ्रेंड सैने, जो कि गुड पोएट्री थी, पोएम में एक्सपर्ट थी, उसने एने को ऑफ़र किया कि हेल्प मी टू वर्ड्स ऑफ द लेसन, मतलब उसे जो टॉपिक को मदद करने को ऑफ़र किया। देन I jumped into joy. Mr. Kissing was trying to make a joke on me. So जब उसकी फ्रेंड सैने ने ऑफ़र किया उसे, तो वो जो एनी है वो बहुत जंप हो गई और जॉय मतलब वो बहुत एंजॉय करने लगी और खुश हो गई कि मुझे थर्ड टॉपिक लिखने को भी कुछ तो आइडिया मिली। Mr. Kissing was trying to make a joke on me, but I make sure it would be on him. So, जो मिस्टर किसिंग है उन्हें लग रहा था कि जो एने है वो थर्ड लेसन मतलब थर्ड टॉपिक तो नहीं लिख पाएंगे। सो जो मिस्टर किसिंग है एक जोक प्रिपेयर कर रहे थे एने को मारने के लिए। तो एने थिंक कर रही थी कि वो जोक मिस्टर किसिंग को ही उल्टा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। I finished my poem. It was beautiful and was about the mother duck and father swan with their 3 ducklings. They make a lot of noise. They were talkative, so their father bitten to death to them. So वो जो थर्ड टॉपिक उसने मिस्टर किजिंग को शो किया, वो थर्ड टॉपिक क्या था, वो बहुत ब्यूटीफुल था, इससे एने को लग रहा था और जोकफुल था। सो वो थर्ड टॉपिक मतलब थर्ड लेसन क्या था देखते हैं। इट वॉज अबाउट मदर डक एंड अ फादर सैन। एक मदर डक और फादर सैन, उनके 3 डकलिंग्स थे और वो जो 3 डकलिंग्स है वो लॉट ऑफ साउंड मतलब बहुत नॉइज़ करते थे और वो टॉकेटिव थे, मतलब क्वैक 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 वो बहुत टॉक करते थे। सो देयर फादर बिटेन टू डेथ। सो वो जो फादर स्वैन है वो परेशान होकर इन 3 डकलिंग्स को परेशान होकर उन फादर ने वो तीनों को बिट मतलब चबा चबा कर मार दिया। The joke turns to Mr. Kissing. They liked the poem and shared with class with addition of their own comments. मतलब जो मिस्टर किजिंग थे
उन्हें वो थर्ड टॉपिक बहुत पसंद आया और उसने फुल्ली कंफर्म किया ये जो एने है ये बहुत ही पॉजिटिव और इंटेलिजेंट गर्ल है। सो मिस्टर किजिंग लाइक, और उन्होंने मतलब मिस्टर किजिंग ने ये जो पोयम है वो पोयम पूरे क्लास में शेयर की उनके कमेंट्स के साथ, और उन्हें लाइक हुआ, मतलब उन्हें पसंद आया पोयम। सो इसलिए जो एने का एक्स्ट्रा होमवर्क है वो मिस्टर किजिंग ने कैंसिल किया, और जो मिस्टर किजिंग इट टू बी पॉजिटिव एंड डेली दे जोक विथ अस। सो एने की वजह से, एने के जोक टॉपिक्स के वजह से जो मिस्टर किजिंग है वो पॉजिटिव हो गए, वो ओल्ड फॉगी से फैशन फॉगी हो गए, और जो डेली मतलब वो डेली जोक कर रहे थे और स्टूडेंट्स को हंसा रहे थे। योर्स एने। सो यहाँ पे जो है उसकी डायरी फिनिश होती है। सो डायरी का डेट मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, 20 जून 1949। यहाँ पे योर्स एने मतलब यहाँ पे डायरी एंड्स होती है। सो आपको अगर ये मेरा वीडियो, ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, बाय बाय।